नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलकुस न्यूज़ चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। हिमाचल में 14 जून से 50% सवारियों के साथ 24 घंटे चलेंगी बसें। संजय दत्त बोले, निष्क्रिय कांग्रेस पदाधिकारियों को करेंगे बाहर। बिना मंजूरी 32 कोर्स चलाने पर IEC-VV बद्दी पर 11 लाख का जुर्माना। गरीब बेटियों को शादी से 2 माह पहले मिलेंगे 31,000 का शगुन। आधा घंटा पैदल चलकर ऑनलाइन परीक्षा देने पहाड़ी पर पहुंचे विद्यार्थी। HAS और HPS में 16 पदों के लिए 15 जून तक आवेदन। शिमला से भी शुरू होगा 4 लेन का काम। हीरानगर तक बनेगी 3 सुरंगें। मंडी में पीच वैली आड़ू की दस्तक, दाम नहीं मिलने पर बागवान निराश। हमीरपुर में 1.85 क्विंटल सब्जी जब्त। स्पेशल टीम करेगी वर्ग पक्ष पर जानलेवा हमले की जांच। महंगाई के खिलाफ भड़की कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 14 जून से 50% सवारियों के साथ 24 घंटे चलेंगी बसें। हिमाचल प्रदेश के भीतर सोमवार 14 जून से 24 घंटे सरकारी और निजी बसें 30% सवारियों के साथ चलेंगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें परिवहन सेवा पर लागू नहीं होंगी। प्रदेश में लंबे रूटों को ध्यान में रखते हुए बसों को 24 घंटे चलाने की व्यवस्था की गई है। अभी अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू नहीं की जाएगी। बसों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सवारियों के पास सैनिटाइजर 3 वाली सीट पर 2 और 2 वाली सीट पर 1 सवारी बैठेगी। इसके लिए परिवहन विभाग SOP जारी करेगा। बस में सफर करने वाले व्यक्ति के लिए टिकट ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के मामले पर कैबिनेट में चर्चा हुई है, लेकिन निर्णय लिया गया कि अभी दूसरे राज्यों के परिवहन महकमे के साथ इस पर चर्चा होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम 1000 के करीब रूटों पर बसें चलाएगा। सवारियां बढ़ने के साथ रूटों को बढ़ाया जाएगा। इधर निजी ऑपरेटरों ने भी बसें चलाने को लेकर शनिवार को बैठक बुलाई है। हालांकि ये ऑपरेटर बसें चलाने को राजी हो गए हैं। प्रदेश में इस समय परिवहन निगम की 3200 और 3100 बसें निजी बसें चलती हैं। संजय दत्त बोले, निष्क्रिय कांग्रेस पदाधिकारियों को करेंगे बाहर। अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव और प्रदेश कांग्रेस के नए सह प्रभारी संजय दत्त ने 2 टूक में कह दिया कि पार्टी के पदाधिकारी सक्रिय ना हुए तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। संजय दत्त ने शुक्रवार को अमर उजाला से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि 1-to-1 मिलने से पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुलकर अपनी बात कहते हैं। उनमें किसी प्रकार का संकोच भी नहीं रहता। पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एक साथ मिलने को कोई खुलकर अपनी बात नहीं रख सकता। ऐसी स्थिति में पार्टी और संगठन के बारे में सही फीडबैक भी नहीं आता है। हाईकमान ने जब भी उनको दायित्व सौंपा है तो वह 1-to-1 मिलना उनका अपना स्टाइल है और वह आरंभ ही ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। संजय दत्त ने कहा कि एक से नेता से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। शिमला से दिल्ली लौटते ही वह रिपोर्ट हाईकमान और प्रभारी को सौंप देंगे। वह प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ जिलों और ब्लॉकों का दौरा करेंगे। बिना मंजूरी 32 कोर्स चलाने पर IEC-VV बद्दी पर 11 लाख का जुर्माना। बिना मंजूरी सेल्फ पेस्ड लर्निंग के 32 कोर्स चलाने पर बद्दी स्थित IEC विश्वविद्यालय BV पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लग गया है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। आयोग ने इन कोर्सेज में दाखिला लेने वाले 3063 विद्यार्थियों को रेगुलर कोर्स में लाने के निर्देश दिए हैं। VV में मूलभूत सुविधाओं और फैकल्टी की जांच के लिए अंतरिम कमेटी भी बनाई गई, जो 1 माह में रिपोर्ट देगी। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि UGC ने निजी विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस एजुकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंट के कोर्स करवाने पर रोक लगाई है। IEC-VV ने बीते वर्ष डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज का नाम बदलकर सेल्फ पेस्ड लर्निंग के तहत 32 कोर्स शुरू किए हैं। सरकार से इन कोर्सों का फिर स्ट्रक्चर भी मंजूर नहीं करवाया। गरीब बेटियों को शादी से 2 माह पहले मिलेंगे 31,000 का शगुन। माता पिता को खो चुकी BPL गरीबी रेखा से नीचे सूची में शामिल परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए जयराम सरकार ने 31,000 रुपए का शगुन देने का निर्णय लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सरकार की शगुन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 1 अप्रैल से लागू की गई है। बीते अप्रैल और मई में शादी कर चुकी BPL परिवारों की बेटियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए शादी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। प्रदेश के स्थायी निवासी लड़के से ही विवाह करने की योजना में अनिवार्यता नहीं है। लड़के की उम्र 21 वर्ष और हिमाचली बोनाफाइड लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मार्च को विधानसभा में पेश बजट में 50 करोड़ की नई शगुन योजना का ऐलान किया था। इनमें पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के BPL परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया था। आधा घंटा पैदल चलकर ऑनलाइन परीक्षा देने पहाड़ी पर पहुंचे विद्यार्थी। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के गणा पंचायत के बच्चों को आधे घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहाड़ी पर परीक्षा देनी पड़ी।
गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क नहीं चलता, इस वजह से छात्र ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए पहाड़ों पर जाने के लिए मजबूर हैं। वीरवार को 6ठी से 8वीं कक्षा की ऑनलाइन परीक्षा थी। ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए पहले छात्र अपने घरों के छतों पर मोबाइल नेटवर्क तलाशने में डटे रहे, लेकिन मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आया। ऐसे में छात्र हाथ में मोबाइल, कॉपी और पेन लेकर मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के लिए पहाड़ की तरफ निकल पड़े। आधे घंटे के पैदल सफर के बाद बच्चे छत्तगढ़ गांव पहुंचे, जहां पर उनके मोबाइल पर नेटवर्क आया। नेटवर्क आने पर छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा दी। बारिश के दौरान छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। अभिभावक और पंचायत प्रतिनिधि कई बार गाँव में टावर लगवाने की मांग कर चुके हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि मंडल कुछ समय पहले जिला प्रशासन से मिला था। उस दौरान जिला प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों को मोबाइल नेटवर्क टावर लगवाने का आश्वासन दिया था। आने वाले दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश होने पर छात्र ऑनलाइन परीक्षा और पढ़ाई करने के लिए गांव से दूर नहीं जा पाएंगे। एचएएस और एचपीएस में 16 पदों के लिए 15 जून तक आवेदन। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, पुलिस प्रशासनिक सेवा सहित 16 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 जून तक आवेदन किया जा सकता है। आयोग की वेबसाइट पर इस बात पर लिंक दिया गया है। अन्य 6 श्रेणियों के करीब 60 पद भरने के लिए जुलाई से आयोग भर्ती प्रक्रिया तेज करेगा। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 पद कार्मिक विभाग में भरे जाएंगे। खाद्य पूर्ति विभाग में जिला नियंत्रक का 1 पद, गृह विभाग में प्रदेश पुलिस सेवा के 4 पद, राजस्व विभाग में तहसीलदार का 1 पद और सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद भरे जाएंगे। 21 वर्ष से अधिक आयु के युवा और 35 वर्ष से कम आयु वाले आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, हमीरपुर और सुंदरनगर में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने के लिए 400 रुपये की फीस जमा करनी होगी। अन्य राज्यों के किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को भी 400 रुपये की फीस देनी होगी। आरक्षित वर्ग संग 100 रुपये की फीस ली जाएगी। शिमला से भी शुरू होगा 4 लेन का काम। हीरानगर तक बनेंगी 3 सुरंगें। शिमला मटोर 4 लेन का निर्माण दोनों छोर से होगा। शिमला से हीरानगर के बीच 3 सुरंगें बनेंगी। NHIA पैकेज B के टेंडर के बाद अब पैकेज 1 शिमला शालघाट की टेंडर प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। इस पैकेज के निर्माण का मामला दिल्ली में अप्रूवल कमेटी के पास पहुंच गया है। इसकी स्वीकृति के बाद इसका टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इस पैकेज को 4 लेन या डबल लेन बनाने पर रिव्यू चल रहा है। शिमला से शालघाट तक 30 किलोमीटर लंबी सड़क 4 लेन बनाने के बाद 22 किलोमीटर रह जाएगी। इस पर लगभग 1400 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। हमीरपुर में 1.85 क्विंटल सब्जी जब्त। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हमीरपुर की टीम ने हमीरपुर शहर में एक बार फिर दबिश देकर रेट लिस्ट न लगाने वाले दुकानदारों पर इस बार ये कार्यवाही की है कि विभाग की टीम ने शुक्रवार को 2 दुकानदारों को रेट लिस्ट न लाने पर पकड़ा है। विभाग की टीम ने मौके पर ही सब्जियों व फलों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा जिन दुकानदारों ने सही तरीके से रेट लिस्ट नहीं लगाई थी, उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ा है ताकि वे निरीक्षण के दौरान विभाग की कार्यवाही से बच सके। विभाग की कार्यवाही आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। शुक्रवार को हमीरपुर शहर में जब विभाग की टीम दुकान की जाँच शुरू करी तो दुकानदार बिना रेट लिस्ट के पकड़े गए। विभाग की टीम ने इस दुकानदारों से 1 क्विंटल 85 किलो सब्जियाँ व फल जब्त कर लिए। इसमें 1 क्विंटल आम और 85 किलो सब्जियां शामिल हैं, जिसकी कीमत 12,340 रुपये आंकी गई है। विभाग की यह कार्रवाई गांधी चौक, बस अड्डा और अस्पताल चौक में की गई। इसके अलावा आधा दर्जन दुकानदारों को रेट लिस्ट सही ढंग से न लगाने पर सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया है। स्पेशल टीम करेगी वर पक्ष पर जानलेवा हमले की जांच। प्रेम विवाह के बाद युवक पक्ष पर हुए जानलेवा हमले की जांच के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम मामले की हर एक पहलू से निष्पक्ष जांच करेगी। शुक्रवार सुबह इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होने के बाद टीम मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मारपीट के बाद युवती को उठाकर ले जाने लगे आरोपों पर भी पुलिस इस पहलू से मामले छानबीन कर रही है। यदि यह बात पुष्ट हो गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज हो जाएगा। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर पुलिस आगामी कार्यवाही कर रही है। देश और प्रदेश में आए दिन पेट्रोलियम पदार्थों तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि के विरोध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने शुक्रवार को जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार की अध्यक्षता में हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश व केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पिछले काफी समय से देश में पेट्रोल पदार्थ की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं और पिछले 45 दिनों में तो पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य वस्तुओं के दामों में आसमान छू लिया है। इन बढ़े हुए मूल्यों का
बुरा प्रभाव आम आदमी की खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की इन बढ़ती हुई पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें बढ़ने जैसे रटा रटाया जवाब ही देती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यालय में कच्चे तेल की कीमत 129 और $135 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल 60 रुपये प्रति लीटर के आसपास मिल रहा था, परंतु अब जबकि क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल $70-72 है तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। मंडियों में पीच वैली आड़ू की दस्तक, दाम नहीं मिलने से बागवान निराश। पीच वैली के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ के आड़ू ने बाजार में दस्तक दे दी है। अर्ली किस्म का आड़ू मंडियों में पहुंच गया है। शुरुआती दौर में आड़ू के उचित दाम नहीं मिलने से बागवान मायूस हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल दाम में लगभग 100 रुपये की कमी दर्ज की जा रही है। बागबानों की माने तो बारिश कम होने के कारण इस बार आड़ू का आकार नहीं बन पाया है, इस वजह से उचित दाम नहीं मिल रहे। पीच वैली राजगढ़ का अर्ली किस्मों के आड़ू का दाम इस बार कम मिल रहे हैं। अब आड़ू की जुलाई अल्बर्टा किस्म के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। आड़ू की जल्द आने वाली किस्मों रेड हेवन और सन हेवन इस बार मंडियों में 600-700 रुपये प्रति क्रेट दाम मिल रहे हैं, जबकि गत वर्ष 800-900 तथा अधिकतम 1000 रुपये प्रति क्रेट दाम मिलते थे, जिसके चलते आड़ू उत्पादकों के चेहरों की रौनक कुछ कम हुई है। प्रगतिशील बागवान सुरेंद्र तोमर, रविदत्त भारद्वाज, वीरेंद्र कुमार, सुरजीत, अरुण व सुंदर सिंह ने बताया कि अपना आड़ू चंडीगढ़ में मंडी में कुछ वर्षों से भेज रहे हैं। पहले वे पेटियों से दिल्ली भेजते थे, लेकिन उसमें अधिक विपणन खर्च होने के कारण उन्होंने अब क्रेटों से आड़ू भेजना शुरू किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज चैनल के साथ। हेलो हिमाचल 365 टीवी, सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। 505 new COVID cases, 9 deaths in Himachal. As many as 505 COVID cases were reported in the state today. Beside 9 persons died of the virus in the past 24 hours. 2 deaths each were reported in Kulu, Una and Kangra, and 1 each in Kinnaur, Chamba and Solan. The highest number of 128 cases were registered in Kangra, followed by 81 in Mandi, 56 in Sirmaur, 49 in Shimla, 44 in Chamba, 37 in Hamirpur, 28 each in Solan and Una, 17 in Bilaspur, 15 in Mandi, 12 in Kinnaur, and 10 in Lahaul and Spiti. The total number of active cases declined to 5,879. Met predicts rain for 2 days in Himachal. Moderate to heavy rain lashed part of Himachal for the second consecutive day today. The local Met Office has issued a yellow warning of thundershowers and lightning and an orange warning of heavy rainfall, thunderstorm and lightning at isolated places in low and middle hills in 10 districts, namely Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Kangra, Kulu, Mandi, Shimla, Solan and Sirmaur for next 2 days, and predicted wet spell in the region till 17. Gagal at 107 mm was the wettest in the state, followed by Dharamshala at 67 mm, 40 mm, Jogindernagar 31 mm, Sujanpur Tira 25 mm, Noorpur 21 mm, Palampur 16 mm, Dera Gopipur 15 mm, Pando and Sarkaghat at 14 mm each, Valdwada 12 mm, Brahmpur, Ponta Sahib and Bijahi at 10 mm each. Himachal CM failed to secure special package from Centre Dutt. AICC Secretary and co-in-charge for Himachal Sunil Dutt today said despite huge job loss and the tourism sector being hit miserably due to COVID, the BJP regime in Himachal had failed to seek a special financial package from the centre. Talking to media person here today, Dutt lamented that the BJP regime in Himachal had not come out with a bailout package for COVID hit economies, especially for the tourism and transport sector. He said the Congress, like any other responsible political party, want to play the role of constructive opposition. We shouldn't politicize and disaster or a solution like COVID, but when we see people suffering, we are duty bound to raise issue of complete mismanagement in hospitals as people died for want of oxygen and beds, he remarked.
Himachal Cabinet give nod to fill 2,322 posts to bolster water schemes. The Cabinet today gave nod to the Jal Shakti Department to fill 2,322 posts of different categories under departmental para worker policy to effectively manage 486 drinking water and 31 irrigation schemes in the state. The Cabinet chaired by the Chief Minister Jairam Thakur here today also decided to create and fill 401 posts different categories in Trauma Territory Care Center in Indira Gandhi Medical College IGMC and Super Speciality Block Chamiana of IGMC Shimla, its smooth functioning and to provide specialized healthcare facility to the people of the state. Besides, 328 posts of different category on outsourced basis would also be filled. Thank you and stay connected with Hillquest. हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। Hello everyone, I am Monica Rana. This is Jago Himachal 365 डर के नहीं डट के and you're watching Hillquest News Channel. Let's start with the headlines. Intrastate bus service to resume in Himachal Pradesh. RT-PCR report not mandatory. Cabinet gives nod to fill 2,322 posts to bolster water schemes. Cases dip. 4 dedicated COVID hospitals denotified. Vaddi Varsity fined 11 lakh for violating admission norms. With 84,332 new COVID cases, India sees the lowest daily rise in 70 days. Akali Dal Mayawati's party form alliance ahead of Punjab polls. Fuel prices at historic highs. Diesel crosses 100 litre in Rajasthan. Congress of first love is Pakistan. BJP on Digvijay Singh clubhouse chat leak. Mughal's son back in Trinamool. Terror attack on joint team of police CRPF in Jammu and Kashmir. Sopore, 2 civilians injured. Now news in detail. Intrastate bus service to resume in Himachal Pradesh. RT-PCR report not mandatory. The government extended the curfew after June 14 with several more relaxations such as intrastate transport to resume, shops to open from 9 am to 5 pm and the RT-PCR test report no more mandatory for entering the state. Though Section 144 would be lifted, the curfew would continue from 5 pm to 5 am. The decisions were taken at a cabinet meeting. The government extended the time to open shops up to 5 pm from June 14. However, the shops would remain closed on Saturday and Sunday. The cabinet decided that offices with a staff strength of 75 and above would function with 50% employees. All medical, Ayurvedic and dental colleges would open from June 23, while pharmacy and nursing schools would open from June 28. Meanwhile, the intrastate public transport would be allowed with 50% occupancy. Cabinet gives note to fill 2,322 posts to bolster water schemes. The Cabinet gave note to the Jal Shakti Department to fill 2,322 posts of different categories under departmental para workers policy to effectively manage 486 drinking water and 31 irrigation schemes in the state. The Cabinet chair by Chief Minister Jairam Thakur also decided to create and fill 401 posts of different categories in Trauma and Tertiary Care Center in Indira Gandhi Medical College IGMC and Super Speciality Block. Chairman of IGMC Shimla for its smooth functioning and to provide specialized healthcare facilities to the people of the state. Besides, 328 posts of different categories on outsourced basis would also be filled. Keeping in view the COVID-19 pandemic situation in the state, the Cabinet decided to conduct examinations of graduate and Sastri final year during the month of July 2021 as per SOPs issued by the UGC. It also decided to hold the examinations of graduate first and second year after the final examinations are over. It also decided to start the academic session for the year 2021-22 for graduation classes from first week of August this year. Cases dip. 4 dedicated COVID hospitals denotified. 4 dedicated COVID health centers have been denotified in Solan and Sirmaur districts after decline in the number of hospitalized COVID patients from the past 1 week.
The DCSC Baklagh in Turkey, a 35-bed hospital set up when the pandemic was its peak, was among 3 private hospitals that had been denotified in Solan districts by the Deputy Commissioner Solan. 3 private hospitals in Baddi, Barotiwala, Nalagarh, including the Akash hospitals, the Gagan hospitals and the Malhotra super specialty hospitals, which had 160 beds, were notified on June 3. The hospitals have more than 170 oxygen cylinders with 61 beds for COVID patients. While there was no occupancy at the hospitals in Bakalagh and the Akash hospitals, 4 ICU beds were occupied at the Gagan hospitals and 20 at the Malhotra super specialty hospital till last week, said SDM Nalagarh Mahindra Pal. In Sirmaur district, Sri Sai hospitals in Nahan had been denotified on June 8. A 90-bed oxygen facility was created at the hospital for critical COVID patients. Barely 2 patients were admitted there, said Sirmaur DC R.K. Pruthi. Baddi University fined 11 lakh for violating admission norms. The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission imposed a penalty of Rs 11 lakh on IEC University Baddi for the violation of admission norms. The university is running 30 external and self-paced learning courses that are not recognized by the Distance Education Mode of the University Grant Commission (UGC) and without the fee approval from the state government. The courses were started last year after getting prior approval of the HPPIERC, which allowed the course after conditional approval in principle, keeping in view the COVID-19 situation, the future learning technologies and methodologies with specific conditions to provide entire details with number of teaching hours and days. With 84,332 new COVID cases, India sees the lowest daily rise in 70 days. The daily COVID-19 count in India remained below the 1 lakh mark for the 5th consecutive day, with the country reporting 84,322 fresh cases, its lowest in 70 days, according to the data updated by the Union Health Ministry on Saturday. With the fresh cases, the infection tally has climbed to 2,93,59,155. The COVID-19 death toll climbed to 3,67,081 with 4,002 daily deaths, the data updated at 8 am showed. The number of active cases further declined to 10,80,619, accounting for 3.68% of the total infections, while the national COVID-19 recovery rate has improved to 95.07%. India's active caseload declined to less than 11 lakh after 63 days, while 84,322 new cases reported in 24 hours are the lowest in 70 days, the minister said. Akali Dal Mayawati's party form alliance ahead of Punjab polls. The Shiromani Akali Dal SAD has formed an alliance with the Bahujan Samaj Party BSP for the Punjab Assembly elections in 2022 after breaking ties with the BJP last year over the centre's contentious farm laws. With the new alliance, the Sukhbir Singh Badal-led party aims to fill the gap in several seats after it split with the BJP in September last year, sources say. The BSP will contest the seats earlier assigned to the BJP. Akali Dal Mayawati's party form alliance ahead of Punjab polls. The Shiromani Akali Dal SAD has formed an alliance with the Bahujan Samaj Party BSP for the Punjab Assembly elections in 2022 after breaking ties with the BJP last year over the centre's contentious farm laws. With the new alliance, the Sukhbir Singh Badal-led party aims to fill the gap in several seats after a split with the BJP in September last year, sources say. The BSP will contest the seats earlier assigned to the BJP. The state assembly has a total of 117 seats. While 20 seats have been allocated to the BSP, Akali Dal will contest 97 seats. The Shiromani Akali Dal and the Bahujan Samaj Party will fight the 2022 Punjab state polls and future elections together, Sukhbinder Singh Badal said at a press conference. The Akali Dal and BSP are joining hands 27 years after the 1996 Lok Sabha elections, when their alliance had bagged 11 out of 13 seats in Punjab. The Mayawati-led BSP had then won all 3 seats it had contested, while the Akali Dal won 8 out of 10 seats. Fuel prices at historic highs. The diesel crosses 100 a litre in Rajasthan.
Diesel price today breached the 100 per litre mark in Rajasthan after yet another increase in fuel rates, which also led to Karnataka becoming the 7th state to record 100 a litre petrol. Petrol price was hiked by 27 paise per litre and diesel by 23 paise, according to a price notification of state-owned fuel retailers. The hike, the 23rd one since May 4, pushed fuel prices across the country to new historic highs. In Delhi, petrol hit an all-time high of 96.12 a litre, while diesel is now priced at 86.98 per litre. Fuel prices differ from state to state depending on the incidence of local taxes such as VAT and freight charges. And because of this, petrol retails at over 100 per litre mark in 6 states and union territories: Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and Ladakh. Karnataka got added to that list. Congress first love is Pakistan, BJP on Digvijay Singh's clubhouse chat leak. Pointing to alleged leaked clubhouse chat of former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijay Singh, the BJP on Saturday said that Congress first love is Pakistan. In leaked clubhouse chat, Singh was found telling a Pakistani journalist that Congress would reconsider decision of revoking Article 370 in Jammu and Kashmir once they were in power. Union Minister Giriraj Singh said that Pakistan is the first love of Congress. In a tweet, Singh said, "Congress first love is Pakistan." Digvijay Singh conveyed Rahul Gandhi's message to Pakistan. Congress will help Pakistan in grabbing Kashmir. BJP national spokesperson Dr. Sambit Patra tweeted Digvijay Singh on being questioned by a Pak journalist on getting rid of Modi and on Kashmir policies, says that if Congress comes back to power, they would have a rethink on Article 370 and may restore it. He also talks about Hindu fundamentalists. The Congress is a clubhouse of anti-nationals. Mukul Sanwak and Trinamool. In a setback to the BJP, Mukul Roy, the first Trinamool Congress TMC leader to have switched to the Saffron Party, on Friday returned to the TMC, triggering of speculation about more such turncoats thrown back to TMC. Roy, national president of the BJP and party MLA from Krishnanagar Uttar constituency, turned up at the TMC office in Kolkata this afternoon with his former MLA son Shubhranshu Roy, 38. They were welcomed back into the TMC by party's National General Secretary Abhishek Banerjee in the presence of Chief Minister Mamata Banerjee. Roy was contemplating returning to the TMC as far back as March this year when the assembly elections were underway in the state. Banerjee said Roy did not utter a single word against the TMC during the assembly elections. She said those turncoats who had attacked the TMC at the time of elections and betrayed the party would not be taken back to the party. Terror attack on joint team of police CRPF in Jammu and Kashmir's Sopore, 2 civilians injured. 2 civilians were injured when militants opened fire targeting security forces in Sopore town of Baramulla district in Jammu and Kashmir on Saturday, official said. Militants fired upon a joint team of the Central Reserve Police Force CRPF and police near the Sopore main chowk in the North Kashmir district around noon, the official said. They said 2 civilians were injured in the firing. Security forces have cordoned off the area. Further details are awaited, they said. So this is all for this time. Stay connected and keep watching Hilkos News channel. Thank you. हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hilkos News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलकुस टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलकुस न्यूज के साथ।